नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर है, फाइनल में भारत ने एक गोल किया है। संगीता ने पहला गोल किया है। फाइनल में भारत जापान में भिड़ंत हो रही है। आपको बता दें, एशियन हॉकी चैंपियनशिप का रोमांच लगातार बढ़ते जा रहा है और आज इसका फाइनल मैच है। 45 मिनट देर से मैच शुरू हुआ। बैड लाइट के चलते मैच में थोड़ी देरी हुई, लेकिन मैच का सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि पहला गोल दागा जा चुका है। संगीता ने ही पहला गोल किया है। संगीता झारखंड की रहने वाली हैं और आपको बता दें कि फाइनल में भारत और जापान के बीच भिड़ंत हो रही है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रवेश करने के लिए दर्शकों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। उग्र भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा। दरअसल स्टेडियम पूरी तरह से फुल हो गया था, जबकि स्टेडियम के बाहर बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद थे और अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रांची पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इससे नाराज दर्शक हंगामा मचाने लगे और इसके चलते अफरा तफरी मच गई। दरअसल आज भारत और जापान का फाइनल मुकाबला देखने के लिए दर्शकों में होड़ मच गई थी, पर सीटें फुल होने के चलते सैकड़ों दर्शक बाहर ही रह गए। और रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बच्चों के साथ एशियन विमेंस हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मैच का लुत्फ उठाया। वो रात 8 बजे ही स्टेडियम पहुंच गए थे। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने उनकी अगवानी की। इस चैंपियनशिप को झारखंड सरकार ने भी स्पॉन्सर किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय बेटियों की हौसला अफजाई भी की। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एशियन विमेंस चैंपियनशिप के तीसरे और चौथे स्थान के लिए मुकाबला हुआ। इसमें चीन ने कोरिया को 2-1 से हरा दिया। मैच खत्म होने के बाद चीन टीम की कोच अन्नान एलिसन ने कहा है कि वो अपनी टीम के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं। साथ ही उन्होंने भारत की टीम को टूर्नामेंट का बेस्ट टीम करार दिया और झारखंड के दर्शकों की भी जमकर तारीफ की। I'm really happy with the result. China is on third position. Are you satisfied? Arts, culture, No, I'm never satisfied. Youth Affairs Government of Jharkhand. Never satisfied because I think we can always be better. But today, this tournament was about learning. And the award of the JSW We've Rising had a lot of Star of the experience match from goes this to tournament. Surin. We've learned a lot This player about scored ourselves, the about the goal opposition, when the about Korean different side was against circumstances China. that we And can today also getting look to. और अब बात करते हैं पीएम मोदी के खूंटी दौरे की। खूंटी दौरे की तैयारी को लेकर चाईबासा में बीजेपी ने बैठक की है और इस मौके पर जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक और पार्टी कार्यकर्ता सहित विधायक समरीलाल भी शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी के दौरे को सफल बनाने के लिए पश्चिम सिंहभूम के हर विधानसभा में अलग अलग प्रभारी बनाए गए और कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया गया। पाकुड़ में पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गार्ड सुबीर पहाड़िया का शव रेल साइडिंग के पास मिला है। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कोयले के ढेर से बाहर निकाला। कहा जा रहा है कि कोयला लोडिंग के दौरान ये गार्ड लोडर की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। मामले को दबाने के लिए शव को कोयले से ढक दिया गया। इस घटना को लेकर गार्ड के परिजनों में नाराजगी देखी जा रही है। और आपको बता दें कि कोयला लोडिंग के दौरान ही गार्ड की मौत हुई है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश भी की गई और इसी वजह से जो लाश थी, यानी कि जो शव था, उसे कोयले से ढक दिया गया था। सरायकेला के आदित्यपुर में ब्राउन शुगर पैडलर डॉली परवीन को उसके भतीजे राजू ने गोली मार दी। डॉली परवीन को गंभीर हालत में जमशेदपुर के टीएमएच में भर्ती करा दिया गया है। डॉली परवीन आदित्यपुर की मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर का कारोबार करती हैं। वो इस मामले में जब जेल गई थी तो उसके भाई ने उसका अवैध कारोबार संभाला था। हाल में जब वो जेल से निकली तो कारोबार को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था और इसी दौरान जब वो बाजार जा रही थी तो उसे गोली मार दी गई। मुमताज मारा है।
साबित जाकी क्या बोलते काली हुसैन मारा है, माँ को मारा है डोली पर भी, उसका भाई को क्या बोलते हैं उसका फादर को मारा था मेरा बाप, तो मेरा माँ को गोली मारा है। वह उसी का कोई रिलेशन था। हाँ। वही गोली चलाया है। हेलो डोली पर मिल पर। हेलो भाई या भतीजा। हाँ। धनबाद में पीएचईडी विभाग की लापरवाही से हजारों लीटर पानी सड़क पर बहकर बर्बाद हो गया। वहीं इस पानी के चलते सड़क पर राहगीरों का चलना तक दुभर हो गया है। दुकानदारों की शिकायत पर पीएचईडी ने पाइप लीकेज की समस्या जल्द दूर करने की बात कही, पर अब तक मरम्मत नहीं की गई है। हुआ था। हाँ। आधा रिपेयर हुआ है। हाँ। 1-2 दिन में इसका काम मिस्त्री संगम उपाध्याय से बात हुई है। मिस्त्री भेज रहे हैं अभी और उसको भी तुरंत बनाएगा, रिपेयर करें। ये तो लापरवाही, सरासर लापरवाही है आपका पीएचडी विभाग संगम उपाध्याय का, खास करके। यहाँ की पत्नी से बात हुई है, वो बहुत जल्द अभी अस्वस्थ हमारे विधायक जी वहीं गए हुए हैं, वो आते हैं तो डायरेक्ट पीएचडी विभाग में जाकर उनसे बात होगी। धनबाद में वृहद झारखंड कला संस्कृति मंच की ओर से डहरे सोहराई पर्व मनाया गया। साथ ही बरवा अड्डा से बगोदर तक 81 किलोमीटर लंबा अखाड़ा कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर परंपरागत गीत गाकर देवी देवता का आह्वान किया गया। कई लोक कलाकारों ने गीत गाकर समा बांध दिया। हर एक लोग के मालूम होना चाहिए कि हमरा झारखंड वासी मूलवासी को जे हमरा 12 मासे 13 पर्व है कौन कौनटा लागे। तोहरा नहीं देखा है कि शोभे एखनी बाहरी पर्व गिला जे बाहर एक लोग के पर्व गिला है शोभे दिखे देखा और हमरा पर्व गिला घर तक ही सीमित है जा है। शहर के लोग के पता नहीं कौन कि हमरा झारखंड वासी का मूल पर्व किया है। तो इगला हमरा नहीं डहरे काने हमरा उद्देश्य रहल है और सरकार का जो नीति है नियम है इधर जागरूक करे है कि हमरा ये झारखंड वासी का जे पर्वटा है की किया है और पर्व का उद्देश्य किया है। हमरा झारखंड वासी हमेशा ही प्रकृति पूजक लगे। पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क की हथनी जूही इन दिनों चर्चा में है। दरअसल झारखंड में हो रहे महिला एशियन चैंपियन हॉकी 2023 खेल को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जूही को शुभंकर के रूप में लिया है। तब से बेतला की जूही चर्चा में है। कई राज्यों के पर्यटक बेतला घूमने पहुंचते हैं। सबसे पहले जूही के बारे में जानकारी लेते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क में, जहां पे ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जूही है जो कि यहाँ की हथनी है और काफी पुराना है। 1981 में ये बिहार के सोनपुर मेला से यहाँ पे लाई गई है। खास है, पूरे देश में चर्चे में है, क्योंकि एशियन महिला हॉकी टूर्नामेंट में शुभंकर के रूप में जूही को लिया गया है। सरकार ने इसे शुभंकर के रूप में जूही को लिया है, तब से ये चर्चे में है। इनका देखरेख काफी करते हैं जी। मेरे क्या अभी खास चर्चे में है? अभी शुभंकर के नाम से अभी महिला हॉकी टीम का शुभंकर के जो अभी हॉकी टीम चल रही है उसमें जूही हाथनी का मतलब शुभंकर के नाम से ही चल रहा है। जी जी। कितना पर्यटक कितना है इसको चर्चे में? अभी पहले से तो अभी पर्यटक इसी को देखने के लिए जब भी आते हैं तो जूही हाथनी को खोजते हैं कि जूही हाथनी कैसी है। जितने भी वन पदाधिकारी कर्मी हैं सब में उत्साह का माहौल है और सब इसलिए खुश हैं कि उनका जो भी जूही के प्रति देख रेख जितने कार्य कुशलता से किए हैं उनको लगता है कि हम सक्सेसफुल हो गए हैं। और जूही का मैंने उम्र भी अच्छा हो गया है और उस लिहाज से यदि जूही का सिलेक्शन शुभंकर के रूप में किया गया है तो पीटीआर के लिए गौरव की बात हम लोग फील कर रहे हैं। लंबे समय तक पर्यटकों को उसने सैर भी कराया है, लेकिन आज एक बार फिर जूही अगर पूरे देश में चर्चे में है, ये पलामू प्रमंडल के लिए बड़ी बात है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। रामगढ़ के सुदूरवर्ती दुलमी प्रखंड की सुनीता कुमारी केन्या में 6 से 10 नवंबर तक आयोजित होने वाले यूथ ग्लोबल कन्वेनिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस ग्लोबल यूथ सम्मेलन में सुनीता ग्लोबल स्तर पर यूथ के समस्याओं, स्वरोजगार और उद्यमिता को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर अपनी बात को रखेंगी। साथ ही जिले में युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से कैसे जोड़ सकते हैं, इस पर भी अपनी बात रखेंगी। सुनीता से बात की है संवाददाता जावेद खान ने।
रामगढ़ जिले के सुदूरवर्ती दुलमी प्रखंड की एक महिला का चयन ग्लोबल अपॉर्चुनिटी यूथ नेटवर्क के लिए हुआ है। ये महिला केनिया में जाकर के रामगढ़ जिले के बेरोजगार युवाओं की बात को वहां पर रखेंगी। क्या कुछ वहां रखने वाली, किस तरह से चयन हुआ, सीधे उनसे हम बात करेंगे। क्या आपका नाम है? मेरा नाम सुनीता कुमारी हुआ और मैं रामगढ़ जिले की दुलमी ब्लॉक से हूँ। मेरा GOI एंड अपॉर्चुनिटी नेटवर्क के तहत मेरा केनिया जाने के लिए सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मैं अपने रामगढ़ जिला के युवाओं के स्वरोजगार और उद्यमिता को कैसे बढ़ावा दे इस टॉपिक पे लेके वहाँ पे कन्वीनिंग में बात करने वाली हूँ। इसमें हमारा कन्वीनिंग में एक पार्ट ये भी है कि कैसे हम रेजिलियंस को भविष्य में बढ़ा सकते हैं और कैसे रामगढ़ के युवाओं को उद्यम से जोड़ सकते हैं और रोजगार से जोड़ सकते हैं, इस पे भी बात होगी। तो आपका जो चयन हुआ कैसा महसूस कर रही हैं आप? मैं अभी काफ़ी उत्साहित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला बार है कि मैं अपने झारखंड से और इंडिया से निकल के बाहर जा रही हूँ। झारखंड से भी पहली बार बाहर जा रही हैं? वो भी केनिया जा रही है? जी जी। तो किस तरह से रामगढ़ के युवाओं की बात को वहाँ रखेंगे आप जाकर? मैं भी चूँकि एक युवा हूँ और मैंने भी अपने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ देखा है और काफ़ी कुछ जो समस्या हमारे रामगढ़ ज़िला में है, खासकर यहाँ पे नौकरियाँ जैसे है बहुत कम है। तो हमारे लिए समस्या है कि हम नौकरियाँ तो करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे एरिया में उस तरह का मतलब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें स्वरोजगार हो गया और उद्यमिता हो गया, ये सबको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि सारे युवा आजीविका से जुड़ पाए और अपना परिवार का आय है बढ़ा सकें। तो आपने सुना अभी ये रामगढ़ जिले के लगभग 2.5 लाख बेरोजगार युवाओं की बात को वहाँ रखेंगी, समझेंगी कि कैसे रामगढ़ जिला के जो युवा हैं वो स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं, उद्यमिता से जुड़ सकते हैं और स्वरोजगार पार करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, भारत ने किया है दूसरा गोल। जापान से भारत 2 गोल से अभी आगे है। पेनल्टी कॉर्नर में भारत का ये दूसरा गोल है। सलीमा टेटे ने दूसरा गोल किया है। आपको बता दें, फाइनल में भारत जापान की भिड़ंत चल रही है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप का रोमांच बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दें कि 45 मिनट से देर से आज ये मैच शुरू हुआ था। बैड लाइट की वजह से मैच में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन 2 गोल अभी भारत की टीम ने दाग दिए हैं, जिसमें अब ये जो बड़ी जानकारी मिल पा रही है, सुनता ही आपको बता दें, सलीमा टेटे ने दूसरा गोल किया है। पश्चिमी सिंहभूम के नकटी डैम में नौका विहार का उद्घाटन डीसी अनन्य मित्तल और सांसद गीता कोड़ा ने किया। साथ ही पर्यटन विभाग की ओर से कई स्पीड बोट, पैदल बोट और शिकारा भी दी गई है। इस मौके पर नकटी डैम में पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूरे इलाके को संवारने और रोजगार के अवसर बढ़ाने का भी दावा किया गया। सिर्फ अपना अस्तित्व और पहचान के लिए नहीं, बल्कि इसको रोजगार के रूप में, अपने पेट पालने के रूप में भी इसको हम लोग अगर करें तो आने वाले दिनों में झारखंड के लोगों को इसका भी बहुत लाभ मिलेगा। आज कई ऐसे प्रदेश है जो सिर्फ टूरिज्म पर अपना प्रदेश चला रहे हैं, तो ये संभावना, असीम संभावनाएं झारखंड में भी है। और विशेषकर सिंहभूम में जहाँ सरंडा का एक वृहद जंगल है, पोड़ाहाट का जंगल है और कई सारे जलाशय हैं, डैम है, नदी है। तो मुझे लगता है कि अगर इसको थोड़ा और डेवलप कर दिया जाए तो आज जो लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर प्रदेश घूमने जा रहे हैं, उनको यहीं कई सारी चीज़ें उनको यहीं उपलब्ध होंगी और जो रोजगार के लिए भी जो पलायन हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं रुकेगा। जी, हम लोग ज़िला में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं और अभी पिकनिक सीजन है, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर नकटी डैम में आज नौका विहार का उद्घाटन किया है। श्रीमती गीता कोड़ा मैडम सांसद महोदया ने उसका उद्घाटन किया है और यहाँ पर और भी लोग, जनप्रतिनिधि लोग उपलब्ध है। ये हमारा मुख्य प्रयास यही है कि यहाँ पर जितने भी लोकल लोग हैं वो लोग अपनी आजीविका लोकल टूरिज़्म से प्राप्त कर सकें और वो टूरिज़्म एक बेहतर लेवल का हम लोग क्रिएट कर सकें, ताकि सिर्फ चाईबासा के या फिर चक्रधरपुर के लोग ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों के लोग और इवन और आसपास के राज्यों के लोग भी यहाँ पर आकर आनंद उठा सकें। पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव प्रखंड के नकटी डैम में यहाँ प्राकृतिक रूप से ये पहले से पर्यटन स्थल रहा है और अभी यहाँ आप देख रहे हैं पर्यटन विभाग द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा पर्यटन की सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ बोट मिले थे
और उसका संचालन पहले से यहाँ के समिति बनाकर किया जा रहा था। और अभी पर्यटन विभाग द्वारा और कुछ बोट यहाँ पर दिए गए हैं, 3 बोट दिए गए हैं, मोटर स्पीड बोट, और जिससे यहाँ पर्यटन की सुविधाओं को बढ़ावा मिल सके। और क्षेत्र के ये जो पर्यटन स्थल है ये चाईबासा रांची NH के करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये प्राकृतिक रूप से पहले से ही काफी अच्छा पर्यटन स्थल रहा है। लोग यहाँ विशेष मौकों पर जैसे नए साल पर या और अन्य मौकों पर संडे के दिन छुट्टी मनाने यहाँ पर्यटन करने आते हैं। लेकिन अभी पर्यटन की सुविधाओं की पहले कमी थी, अभी पर्यटन की सुविधाएं बढ़ रही है और धीरे धीरे यहाँ पर पर्यटन का विकास हो रहा है। और जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग का ये प्रयास है कि यहाँ पर्यटन की सुविधाओं को बढ़ा के क्षेत्र के लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके और क्षेत्र के जो पिछड़े हुए क्षेत्र के लोग हैं जैसे रोजगार के लिए पलायन करते हैं वो रुके। तो जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के जो पहल है ये यहाँ रंग लाता हुआ नजर आ रहा है और आगे क्षेत्र के लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। जमशेदपुर में जैसे जैसे दीपावली सामने आ रही है वैसे वैसे कुम्हार परिवार मिट्टी के दिए और पूजन सामग्री बनाने में जुट गए हैं। दिए बनाने से लेकर पूजा के लिए विभिन्न बर्तनों को तैयार भी किया जा रहा है। कुम्हार परिवार कुछ वर्षों से मिट्टी के दियों के प्रति रुझान और कम कीमत मिलने पर दुखी है, लेकिन इसके बावजूद इस बार अच्छी आमदनी होगी, इस उम्मीद में दिन रात मेहनत कर मिट्टी के दिए बना रहे हैं। हर चीज़ जो आपका मोमबत्ती हुआ ये सब बेकार है। जो है मिट्टी के सामान का दीप उप सब आप ले सकते हैं। देखिए क्या होता है कि सबका आपका जो दीपक है सबका ऐसा बाज़ार में रेट नहीं मिलता है। अब हमारा कॉस्ट गिर जाता है 12 रुपया 13 रुपया, मार्केट में बोलता हमको 12 रुपया चाहिए 10 रुपया चाहिए। इसमें हमारा टूटता फूटता है, सब कुछ होता है, हमारा इसमें कुछ बचत नहीं है। लेकिन क्या है, परंपरा है, पिताजी कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, आगे चल के हम लोग सोच रहे हैं जनरेशन को छोड़े ना, आगे चल के हम लोग ये चीज़ को रखना चाहते हैं। मिट्टी का काम में उतना प्रॉफिट नहीं है, मतलब जिस हिसाब से हम लोग को मेहनत दिया जाता है तो हम मतलब सोचते हैं कि मार्केट में इसका रेट ये होना चाहिए। तो कस्टमर को अगर बोला जाता है तो बोलते हैं कि नहीं इतना है इसका दाम, अब मिट्टी का कोई वैल्यू नहीं दे रहा है और इसका दाम नहीं मिलता है, जिसके वजह से हम लोग मिट्टी का काम धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। पलामू में दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए कुम्हार परिवार मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने में जुटे हुए हैं, पर चाइनीज लाइट की बाढ़ और मिट्टी के बढ़ते दाम ने उनकी कमर तोड़कर रख दी है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता नील कमल। पलामू में कई ऐसे परिवार हैं, सैकड़ों ऐसे परिवार हैं, प्रजापति परिवार, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, दीप बनाते हैं, जो कि दीपावली में इस्तेमाल किया जाता है। हम इस वक्त मौजूद हैं मेदिनीनगर शहर के रेडमा इलाके में, जहां पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ मिट्टी का दिया का निर्माण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये चाक पर बैठे कुंदन कुमार हैं जो लंबे समय से इस पेशा से जुड़े हैं, इनका पुश्तैनी पेशा है। और ये फिलहाल जो चूंकि दीपावली का पर्व आ रहा है और मिट्टी का दिया बना रहे हैं, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से चाक पे ये मिट्टी का दीप बना रहे हैं, जो कि ये दीपावली में इस्तेमाल किया जाएगा, छठ पूजा में इस्तेमाल किया जाएगा। और ये लंबे समय से ये काम से जुड़े हैं, इनका परिवार इस काम में जुड़ा हुआ है। उसके हिसाब से हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, बाजार मिलता है। क्योंकि अगर ये हुनर आपके पास है, सालों भर इसकी बिक्री होती है? नहीं, सालों भर बिक्री नहीं होती है इसका, बस सीजनली है। अब दीपावली है, दीपावली के समय दिया हुआ का डिमांड होता है, बट उतना भी नहीं हो पाता है जिस हिसाब से हम लोग का बेचाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा लाइट आ जाता है। मोल आता है दूर से, मोटी जमुने से आता है, कितना हम लोग कमाएंगे? हाँ, मट्टी कीनते हैं, ये नहीं खरीदना, नहीं मट्टी अब कीनना पड़ता है। 1500 रुपये टेलर माटी कीना रहा है, जमुने से माटी आ रहा है। ये सिर्फ त्योहारों में बिकता है, अगर इन्हें बाजार मिलता तो शायद इन्हें सालों भर मुनाफा होता और इनकी जिंदगी जो है वो खुशहाल चलती। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, आगे देख लेते हैं हेडलाइन।